दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ जिले में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहू फांसी लगा ली है। अब क्यों लगाई है, क्या है मैटर, उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। घर वाले परिवार हैं, जिनसे थोड़ा सा पूछताछ करेंगे। आप उनके पति हैं? जी। तो कैसे क्या हुआ था? वो किसी और के साथ अपने मायके में किसी और के साथ शादी कर ली थी। जब पहले वो कर ली थी? जी। फिर वो चीज हमको पता नहीं था। यहाँ पे आने के बाद उनके मतलब जो संबंध में थोड़ा मतलब बिहेवियर अलग ही टाइप का था। वो सही से मतलब उनसे बातचीत उतना अच्छे से नहीं होता था। अच्छा। फिर मेरे पूछने के बाद नहीं पता थी, पर बहुत मतलब वो प्यार से पूछे, बाद में उसे किए तो बताई कि हमसे गलती हुआ है, तो वहाँ पे हम किसी और के साथ शादी कर लिए हैं, किसी को बताया नहीं है। तो हम पूछे कि उनसे क्या करना है आपको, तो बोले कि हमको उन्हीं के साथ रहना है। तो फिर हम बोला कि आपको मम्मी पापा मतलब आपके गार्जियन को पता है, तो वो बोली नहीं। तो हम बोले कि ठीक है, आप उनको जानकारी दे दीजिए, हम भी अपने मतलब पेरेंट्स को जानकारी दे देते हैं। कम से कम हमको छुट्टी तो मिल जाएगी। हाँ, आप लोग अपने मतलब कि पेरेंट्स को बुला ले, बिठा ले, जिसको आप उनको अपनी फैमिली की जो मर्जी होगा उसी हिसाब से चलेंगे। तो वो बोली नहीं, मेरे मम्मी पापा को बताने की जरूरत नहीं है, मैं जब जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी बताकर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब मम्मी पापा ना जानने पाए और आपके यहाँ से हम चले जाएंगे। हाँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको बोली। वो बोले कि आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, मेरे मम्मी पापा आपको परेशान नहीं करेंगे, हम जाने से पहले बोल देंगे। हम बोले ठीक है, जब कल बोलना है इससे बढ़िया आज बोल दीजिए, ऐसा सब बात है, हम नहीं रहना चाहते हैं, किसी और के साथ रहना चाहते हैं। तो बोली ठीक है, हम बोल लेंगे। तो बताएं कि नहीं बताएं वो तो हम नहीं जानते। फिर हम बाद में आप बताएं उनके परिवार से। हाँ, हम बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, ये किसी और के साथ जाना चाहती हैं, शादी कर ली है और मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। बोल रही है अगर नहीं जाऊंगी तो मैं फंसा दूंगी तुमको, मुझे नहीं जाने दोगे तो। मतलब जाने नहीं देंगे तो हम आपको फंसा देंगे, उल्टा। ये तो गलती अपने कर रही है, फंसाने के लिए आपको कर रहे हैं। जी, मतलब सुसाइड कर लेंगे या फिर अपनी, और मेरे पास मतलब फैमिली को भी पता नहीं चलना चाहिए। जब मुझे अगर जाना होगा तो मैं अपनी फैमिली को बता के चली जाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग उनको समझाएं कि ठीक है, जो होगा भाई देखा जाएगा, पहले शांति मन से रहो, अभी मम्मी पापा आएंगे तो। मतलब इतना जानने के बाद भी आप घर में उनको सही सलामत अपने परिवार में परिवार समझ के रखे थे? जी हाँ, हम उनको बोले अगर देख लो, अगर तुमको मतलब उसको भुला सकती हो और उसको भुला के हमारे साथ अच्छे से रह सकती हो। इसके बाद भी आप कहे थे शादी वहाँ पे कल, तभी आप कहे थे कि उसको भुला के हमारे साथ रह सकते हैं? जी हाँ, आपको मंजूरी था? हाँ, हम उनको सपोर्ट में थे कि आपको जिस चीज में खुशी होगी वैसे ही करिए। आपको उनको साथ अगर रहना है रह सकती हैं, पर यही है कि मतलब फैमिली की मंजूरी के साथ रहिए, तो कल की आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी फैमिली को भी मतलब ये ना लगे कि हम आपके साथ कोई गलत किए हैं। आप उनके मायके वाले सबको बताए थे? हाँ, सबको बताएं। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई थी? नेपाल इतने दूर आपकी शादी कैसे? हम लोग पहले नेपाल में ही रहते थे, वहीं पे। हाँ, पूरा परिवार रहता था? जी, मेरे पापा वहीं पे दुकान खोल के बैठे हुए थे, हम लोग वहीं पे रहते थे। फिर लॉकडाउन के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। तो शादी कैसे, लव मैरिज वैरिज थी कि अरेंज? जी हाँ, लव मैरिज थी। लव मैरिज? जी। मतलब तब पहले आपसे मतलब संबंध में आप लोग आए, तब शादी हुआ? हाँ। तो उनका कास्ट क्या है? वो नेपाल मतलब नेपाली है, उनका सिल्वर बोल के कास्ट आता है, ब्राह्मण की टाइप, उसी में गिनती होता है। हाँ, हम गोंड है। मतलब दोनों की जात भी अलग थी। हमारे मतलब हिंदुस्तान में जात से थोड़ा सा विवाद है, जबकि नहीं विवाद करना चाहिए, लेकिन पूरे दोनों परिवार को ये चीज मंजूरी थी। हाँ, मंजूरी थी। हम लोग शादी किए, मेरे फैमिली से भी सबको मतलब मंजूर था, उनके फैमिली से भी सबको मंजूरी हुआ था। दोनों परिवार मंजूरी थी। परिवार की तरफ से किसी को कोई भी दबाव, कोई भी चीज नहीं था, ना उधर से ना इधर से। कोई दबाव, कोई रोक टोक नहीं? नहीं था। लेकिन वो खुद ही मतलब सब काटा जड़ की वही बनी और वही धसी वही खत्म। जी, उनको पछतावा हो रहा था कि हम किधर जाएं, कि इधर रहे कि उधर रहे। हम बोले आपको जिधर रहना है जिधर रहने रहिए, पर खुशी मन से मतलब दोनों तरफ का खिंचाव उसका था, इधर भी उधर भी। हाँ, उनसे मतलब हमसे बोले कि हम इधर भी नहीं रह सकते, आपके बिना भी नहीं रहते। हम बोले ऐसे नहीं होगा, किसी एक को तो मतलब करना पे, ऐसे तो ना उनका घर चलेगा ना मेरा, ना आप खुश रहोगे ना हम रहेंगे, ना जिसके साथ आपको वो हो रहेगा। और मेरा एक बच्चा है 3 साल का, उसको बारे में भी सोचिए। तो आप जो भी करिए सोच समझ के करिए, और मतलब कि खुशी मन से रहिए बस। या तो मेरे साथ रहना खुशी से रहिए, उनके साथ भी जाना तो भाई खुशी खुशी ही जाइए, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए। फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप जा सकते हैं यहाँ से?
हम बोले आपको अगर जाना है तो जा भी सकती हैं, अगर मेरे साथ रहना है तो रह भी दोनों सकती चीज है। को आपको मंजूर था? हाँ मंजूर था। जाना भी रहना भी। हाँ। लेकिन ये चीज नहीं मंजूर था कि दोनों तरफ, वो दोनों तरफ रहना चाह रही थी। तो ये किसी को भाई पूरे हिंदुस्तान में पूरी मतलब देश में किसी पति को नहीं मंजूर रहेगा कि एक पत्नी दोनों के साथ रहे। जी मेरा इतना कहना था, अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक है, हम भी अपने फैमिली में नहीं बताएंगे, आप भी नहीं बताइएगा भाई, आपका भी इज्जत है, लड़की का क्या ऐसा। हाँ, मेरी पत्नी का इज्जत है, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, चलिए उसको भूलने में कुछ टाइम लगेगा, इसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरे साथ अगर नहीं रहना, उसके साथ जाना ही आपको, तो आप अपने पेरेंट्स को एक बार इत्तला कर दीजिए कि ऐसा ऐसा बात है, हम इनके साथ नहीं रहना है, छोड़ रहे हैं, हम किसी और के साथ जा रहे हैं। ताकि कल को मतलब ये भी हो सकता है ना, उनकी फैमिली हमसे भी तो जवाब करेंगे ना कि ऐसा बात था तो आप हमको बताएं क्यों नहीं पहले, ऐसे कैसे मेरी बेटी को छोड़ दी या फिर कुछ भी चीज। तो उनको समझाए तो बोले ठीक है। उसके बाद कुछ बोली नहीं, बोली चलिए ठीक है, ऐसे ही होगा, जाना होगा तो हम बता देंगे, नहीं आपके साथ रहना तो वो भी मतलब बता देंगे। उसको गुमराह में रखी थी, सामने नहीं लाई थी, जाना है कि नहीं जाना है। हाँ कंफर्म नहीं बताया कि हम जाएंगे ही या फिर करेंगे। फिर मतलब उसके कुछ दिन 2 दिन बाद वो बोली, डायरेक्ट आके बोली कि हमको नहीं रहना, जाना है। उसी बात पर हम उनको बोले जब जाना है तो बता दो, तो वो नहीं बता रही थी। फिर तो हम अपने उनको मम्मी पापा को बताएं ऐसा ऐसा बात है, तो हमको धमकी दे रही थी कि अगर चाहे आप बताएं मम्मी पापा को तो आपको आपकी पत्नी ही धमकी देने लगी। हाँ कि अगर उनको पता चल गया तो हम आपको फंसा देंगे, बस इतना बोली और उसके बाद बातचीत करना बंद कर दी। जब पहले शादी आपसे की, फिर उससे चला, उससे शादी की, फिर मरवाने के लिए आपको तैयार थी, मतलब फंसाने के लिए तैयार थी। मरवाने के बाद नहीं बता सकते, बस इतना बोली थी कि फंसा देंगे, वो किस मैटर से फंसाएंगे वो तो हमको नहीं पता था। जी तो कल कैसे कैसे क्या हुआ भैया? तो उसके बाद मेरे भैया का लड़का है, उनको 4 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, बच्चा है। किसका बच्चा? मेरे भैया का। अच्छा। मेरे भैया भाभी वो सब बाहर ही 4 दिन से हॉस्पिटल में ही थे। और मम्मी की भी मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, वो नीचे थी अपने कमरे में। फिर उसके बाद हम शाम को गए सब्जी लेने के लिए, और सब्जी लेने गए, उससे कुछ ही देर के बाद फोन आया कि ऐसा ऐसा गेट बंद कर लिए, खोल नहीं रही है। अच्छा, आप घर नहीं थे उसमें? नहीं हम घर नहीं थे, कोई नहीं था घर पे, बस मेरी मम्मी थी, वो भी नीचे थी और वो अपने ऊपर कमरे में। तो उसके बाद मेरी मम्मी गई, कुछ देर के बाद शाम को मतलब चाय हमेशा पीती थी, तो मम्मी का भाई गई बोलने के लिए चाय बना दो, तो उसी टाइम गेट बंद हो गया। अच्छा, चाय के लिए गई तो गेट बंद था? हाँ। पहले से पता नहीं था गेट, मतलब चाय बनाने के लिए गई तो गेट बंद। हाँ। तो उसके बाद आप लोग दरवाजा तोड़ के कैसे गए? जी तो हम लोग आए, तो उस टाइम में हमको समझ नहीं आया, देखे लटके हुई थी, तो हम मम्मी को बोले मम्मी गाँव को किसी को बुलाओ, अगल बगल को इंसान को। तो सामने दुकान था, उनको बुलाया, और बगल में मामा थे, वो लोग सबको आए, लोग दौरा लोग। तब उस टाइम मेरा बच्चा भी था, तो हम नहीं चाहते थे कि उसको इस हालत में मेरा बच्चा देखे। हम उसको मतलब छुपा कर और थोड़ा मतलब साइड में आ गए, गेट से साइड हट गए। तो उसके बाद गांव को भी लोग आया लोग, तो जल्दबाजी में गेट और तोड़ा लोग। ऊपर से कौन उतारा उसको? जी प्रशासन ने ऊपर से जो लड़की थी, प्रशासन उतारी कि आपके गांव के लोग उतारे लोग, प्रशासन ने खोजा था लोग, गांव के लोग उतारे। फिर तुरंत हॉस्पिटल लेके दौड़े लोग, और हॉस्पिटल जाते वहां पे जाने के बाद डॉक्टर बोले कि ये मतलब डेट हो गई है, इनको दौड़ भाग करने की कोई जरूरत नहीं, अपना पुलिस को खबर कर दीजिए। आपने देखिए फिर पुलिस को खबर किया गया, तो पुलिस प्रशासन आया, उसके बाद जो जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल में मतलब पुलिस को साबुत मतलब सही सलामत क्या मिला? पुलिस मौके पे क्या मिला उनको, पुलिस वालों को, प्रशासन को? पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, वो अपना देखे लोग, अपने जो भी वो किए, पोस्टमार्टम बताया कि खुद से की गई है, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ उनके साथ। मतलब आपको निर्दोष, पुलिस वाले प्रशासन आपको निर्दोष बता दिए? हाँ वो लोग भी बताए। और उसके मायके वाले, उन लोगों का कोई आप को ऊपर आरोप है या कोई? नहीं आरोप कुछ नहीं था, बस पुलिस अपने मतलब वो किसी शक के आधार पे या किसी भी मतलब हम लोग को वहाँ पे ले गए कि पूछताछ करना है। वहाँ पे जाने के बाद एक रात रखे लोग, फिर सारा दिन रखे लोग, मतलब मायके वाला को वेट कर रहे थे कि उधर से अगर कोई वो लोग ऑप्शन ना करे तो छोड़ देंगे, अगर उधर से कोई ऑप्शन होगा तो जो कार्रवाई करना वो करेंगे। तो उधर से फिर हमारी सास वो सब लोग आए लोग, तो वो लोग हम लोग को छोड़ा के। उन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं था, कोई आपके ऊपर आरोप नहीं? नहीं कोई आरोप नहीं था। आपके पक्ष में है? जी हाँ, वो लोग हमारे पक्ष में है, उनको कोई आरोप नहीं था। तो ऐसे जो परिवार है, मायके वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि सब अगर बेटी कितनी गलत होती है लेकिन उसके माँ और पिता, उसका परिवार अपने बेटी की तरफ रहता है, दामाद की तरफ कोई नहीं रहता है,
लेकिन आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे माँ बाप है वैसे वो भी है। जैसे जितना अधिकार मेरे माँ बाप मेरे ऊपर है उतना अधिकार उन लोग का भी है। मतलब आपकी पत्नी नहीं, आज भी अधिकार आप उतना ही देंगे? जी हाँ, उतना ही देंगे। पहले भी जितना ही देते थे, आज भी उतना ही देंगे। जितना मुझ पे मेरे बाप हक जमाते हैं उतना उनका भी है। हाँ। ये तो आपका बड़प्पन है, आपका सम्मान है। लेकिन उस परिवार के, जैसे कि हम ये पूछते हैं सवाल आपसे, तो परिवार आप पे कोई आरोप नहीं लगाया, अपने बेटी को मान लिया हमारी बेटी गलत है, इस मैटर को जान के आप पूरे देश प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने देश प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा ही माता पिता को अपने आरोपियों को मतलब समझना चाहिए कि दूसरे का आरोप लगाना चाहिए कि नहीं, ये चीज हम पूछ रहे हैं। इसी को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो पहले घटनाओं को समझे, गलती समझे, किसी गलती है नहीं है, भावना में आकर किसी के ऊपर भी इल्जाम ना लगाए, कोशिश करे समझने के लिए। क्योंकि बस गलती होती है, किसी की गलती भी होती है, कोई जबरदस्ती भी करता है, पर पहले समझना चाहिए। जैसे हमारे मतलब ससुराल वाले समझे हम लोग को, वैसे ही बिना सोचे समझे किसी के ऊपर आरोप ना लगाए। बस देश प्रदेश में आपका संदेश ये जाएगा जी। उसके लिए मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपने प्रशासन शासन के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे शासन आपको कोई आरोप नहीं लगाई, पकड़ी भी नहीं, गिरफ्तार भी नहीं की, आपको निर्दोष बना के छोड़ दिए, ऐसे प्रशासन नहीं, प्रशासन जैसे ले गए थे हम लोग, वो भी सबके आधार पे ले गए थे। उन लोग भी कुछ होगा, काम है, उनकी जांच है, उनका पता, उनकी नौकरी है, उनको जरूरी है ना वो तो भाई वो लोग भी अपना काम ही कर रहे थे। और वही है कि बिना कोई मतलब किसी को सोचे समझे किसी के ऊपर किसी के आरोप ना लगाए। समझ नहीं, कोई गलत काम किसी ने कुछ नहीं किया है। सब लोग मतलब हमारे उसको समझे हैं। वो लोग भी जानते थे, वो लोग भी बोलते थे कि ठीक है आपकी गलती नहीं है, फिर किसी की बच्ची गई है, हम लोग उनका भी मतलब पक्ष जानना जरूरी है। बस वही बात है। तो उन लोग उन्हीं के लिए वेट कर रहे थे और उसके बाद वो लोग जो ऑटो आप चलाते थे लेकर गए थे, थोड़ा सा उसको दिखाएंगे कहाँ है? जी हाँ।